नाइन्थ स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थियों का फिर से हम भूमितीय रचना इस भाग में स्वागत करते हैं। और रचना कार्य के तीसरे भाग पर हम पहुंच चुके हैं। पहले भाग में हमने प्लस वाले, दूसरे वाले भाग में हमने घटा वाले देखे, और आज हम परिमिति वाला अर्थात तीनों भुजाओं से संबंधित जो जानकारी है उसके आधार पर त्रिभुज की रचना देखने वाले हैं। और ये थोड़ा और बड़ा सवाल है, लेकिन इसको आपको सीखना जरूरी है। अब यहाँ पर हमको कुछ बातें दी है और परिमिति दी है, त्रिभुज दिया जिसका नाम है XYZ, जिसकी परिमिति यहाँ पर मौजूद है। और परिमिति में हमने परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज का नाम है XYZ, इसमें एक कोण दिया है Y, एक कोण दिया है X, और ये अपने को त्रिभुज XYZ की रचना करना। लेकिन एक ही माप दी हुई है, वो 10.5 दी हुई है। और इसीलिए 10.5 अगर अपने को दिया हुआ है तो इस 10.5 की सहायता से अपने को इस रचना कार्य को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आधा करेंगे, अर्थात 58 का आधा और 46 का आधा करेंगे। 58 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 29 अंश, और इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को आधा कर दिया है। एक है 29 और इसका आधा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का आधा किया है, क्योंकि इसी के सहायता से अपना कोण बनेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि आधार खींचेंगे जिसकी माप है 10.5, क्योंकि एक ही बात जानकारी दी अपने पास, ये है 10.5 सेंटीमीटर। मैंने अंदाजे खींची, लेकिन आप पट्टी से खींचेंगे। और यहाँ YZ है तो इसको Y और इसको अपन लोग, सॉरी, इसको YZ के लिए इसको अपन A और इसको अपन लोग B नाम देंगे, क्योंकि YZ बाद में मिलेगा। अब आप कहेंगे सर त्रिभुज XYZ जी हाँ, ये हमने जैसे पीछे अपन ने देखा था प्लस और माइनस में, जो भाग नहीं है उसको हम लोग अतिरिक्त अल्फाबेट्स के द्वारा देते थे। अब इसके बाद है कोण मापक की सहायता से हमको 58-46 नहीं बनाना, क्योंकि 58-46 बाद में मिलते हैं। हमको बनाने हैं यहाँ पर 29, इधर 29 बनाएंगे पहले, 29, तो 10, 20 और 9, 29, ये यहाँ पे लिया मैंने और इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे। ये कोण हो गया 29, 29, ये हो गया। अब 23, उस तरफ से 23 बनाएंगे। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, केंद्र को मध्य बिंदु से मिलाते हैं, और यहाँ से अब हम गिनती शुरू करते हैं, 10, 20 और 30, 23, यहाँ पे 23 आ गया। अब हम इसको भी इसके साथ मिला देंगे, ये आपका 23 हो गया। इतना करने के बाद अब अपने को अभी भी XYZ का कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक ही बिंदु मिला है अभी ऊपर का, जिसको ये देंगे, इस ये मिल गया है अपने, सॉरी ये मिल गया अपने को Z, ऊपर का बिंदु मिल गया Z, XYZ में से Z मिल गया। अब XY बनना बाकी है, तो अब X और Y को बनाने के लिए क्या करेंगे, कौन इसमें संधिभाजक, लंबा संधिभाजक खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे A पे, एक चाप दाएं, एक चाप बाएं, Z से लेंगे एक चाप दाएं और एक चाप बाएं, और इसको यहां से मैंने खींचा, ये प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया, यहां से हम इसको खींचेंगे इस प्रकार से, और ये जाके यहां से इसको काटेगा। यहाँ इसको गाढ़ा कर देता हूँ जिससे आपको और समझने में आसानी हो जाए। ये कैसा आया, यहाँ से ऐसा है, यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिला देंगे, इसको मिलाएंगे। अब ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया, और यहां पर इस भुजा को काट रहा है, और इसलिए 29 की तरफ वाला ये आपका हो गया Y। अब लंब समद्विभाजक खींचेंगे इसका Y और B का, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, आधे से अधिक लेंगे, एक चाप दाएं, एक चाप बाएं, ये खींचा मैंने Z से। अब B से खींचूंगा मैं, एक चाप दाएं और एक चाप बाएं,
फिर से ये इस प्रकार से चाप मिला है, इसको आपने गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि आपको दिखाई दे इसलिए मैंने उसको गाढ़ा किया है। फिर से अब इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, इसको जोड़ दिया, ये इसका लंबा समद्विभाजक हो गया, लेकिन काट रहा है यहाँ पे, तो ये आपका बन गया x, ये आपका बन गया x। अब क्या करेंगे हम लोग, जब हम ये इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आपका त्रिभुज XYZ बन गया। अब ये 29 का डबल यहाँ पे लिखेंगे 59 और x 23 का डबल हो गया यहाँ पे 46। इस प्रकार से यहाँ पर आपको तीनों भी भुजाएं, परिमिति का मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूं XY जमा YZ जमा XZ, तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की माप 10.5, लेकिन हमने ए भी 10.5 लिया था। ये मैं इसको फिर से लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो। हमने ए भी 10.5 लिया था, यहां से लेके यहां तक, लेकिन अपने को 10.5 को तीन भागों में बांटना है। जैसे पहले दो भागों में थे, यहाँ पे तीन, XY YZ और XZ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो 58 था उसका आधा किया 29 और 29 को बनाया ए पर, 46 का आधा किया 23 को बनाया वाई पे। ये दोनों कोनों एक दूसरे को जेड पे जाकर काट रहे हैं और जेड पर इसको काट रहे हैं, तो इसी का मतलब ये है कि अब इस त्रिभुज की इस भुजा का लंब समद्विभाजक, शीर्षा लंब समद्विभाजक का मतलब है यहाँ पे मैंने रखा आधे से ज्यादा ऊपर आधे से ज्यादा नीचे, इधर से आधा इन दोनों को मिलाया, तो ये इसका लंब समद्विभाजक। तो आधार को जहां पे काटेगा उसको y नाम देंगे, एक के साथ y। आप इसको चाहे तो लिख सकते, इसको अपन ने a बनाया और इसको अपन ने बनाया b। तो a के लिए a किससे बना था, y से, इसलिए ये उसका नाप आ गया 59 और b से बना था ये 46, और इस z को x और z को y के साथ मिला दिया तो ये त्रिभुज बन गया। अगर आप उसको नाप के देखेंगे, सही है कि गलत है, इसकी जांच करने के लिए आप जब इसको नाप के देखेंगे तो ये बरोबर आपको 59 दिखाई देगा, ये आपको बरोबर 59 दिखाई देगा। और यहाँ से जो आप इसको वाले लाल वाले को 46 वाले को नापेंगे यहाँ पे रख के, तो ये बरोबर आपको 40 और 6 46 दिखाई देगा। इस प्रकार से त्रिभुज XYZ की रचना की, और ये XYZ जो है, XYZ जो ये त्रिभुज अपन ने बनाया, तो इसको देते हैं नाम X, ये Y और ये Z जो बीचों बीच दिखाई दे रहा है, इस तीनों भुजाओं का योगफल, जिसको अपन क्या कहते हैं, परिमिति 10.5 आ गया। तो इस प्रकार से इसकी रचना हमने की। फिर इसके बाद त्रिभुज ABC में हम लोग यहाँ पर तीनों भुजाओं को, यहाँ पर क्या दिया था, परिमिति, तो परिमिति XYZ का पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, यहाँ पे तीनों भुजा थी, पहली दूसरी और तीसरी, 11.2 सेंटीमीटर। अब फिर से वही नियम करना है, दोबारा मैं सिखा रहा हूँ। 70 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 60 का आधा करेंगे तो 30, इसको अपन नाम दे देंगे x और इसको अपन नाम दे देंगे y। अब आप बोलेंगे सर x और y क्यों, क्योंकि यहाँ पे XYZ था तो a भी दिया था, अब यहाँ ABC है तो x और y। पहले क्या करेंगे, सभी को मालूम है 11.2 खींचेंगे, तो आधार के रूप में यहाँ से यहाँ तक मैंने खींचा 11.2 सेंटीमीटर। नाम मैंने अभी बताया, ये नाम उसका आएगा x और y, x और y नाम आएगा। अब x और y देने के बाद अब हम जैसे मैंने सीखा है, आपको ये बाद में प्राप्त होगा, 35 और 30 ये पहले बनाना पड़ेगा। तो अब हम कोण मापक की सहायता से पहले क्या करेंगे, x मतलब 35 अंश को बनाएंगे। तो x पे मैंने इसको रखा, इधर से गिनती करेंगे क्योंकि भुजा इस तरफ है, 10 20 30 और 5 35। अब मैंने पहली भुजा इस प्रकार से बना दी, 35 35, ये हो गई पूरी। अब 30 वाले के लिए अपने को y पे जाना पड़ेगा, y पे जाने के बाद आप यहाँ से गिनती शुरू करेंगे क्योंकि भुजा इधर है। अब ये 10 20 और ये 30, ये 30 लिया मैंने और इसको आगे बढ़ा दिया इस प्रकार से, ये आपका आ गया 30 डिग्री। अब ये त्रिभुज जरूर बन गया, लेकिन अभी त्रिभुज XYZ ही बना है,
इसमें से बी और सी के बाद ऊपर का बिंदु अपने को ए अब मिल चुका है, ए आ गया आपका। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया लंब समद्विभाजक खींचना। किसका लंब समद्विभाजक? पहले ये वाली भुजा का एक्स का लंब समद्विभाजक का नियम मैंने आपको बताया कि एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ खींचेंगे, फिर ए से एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ खींचेंगे। ये और ये यहाँ पर आया, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इन दोनों को जब आप मिला देंगे, इसको जोड़ देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसको जोड़ेंगे तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु अपना आपका आ जाएगा। x के लिए क्या लिया था अपन ने? b, ये भी आ। वैसे ही यहाँ पर जाएंगे, लंब समझिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे आधे से ज्यादा, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। फिर ए पे रखा मैंने, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ खींचेंगे। फिर से इसको आगे बढ़ाते उसे काटिए, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे कट। अब हम ये पहला प्रतिच्छेदन बिंदु और ये दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु, इन दोनों को मिला देंगे। ये एक लंब समद्विभाजक हो गया। कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे। इसका नाम आ गया बिंदु सी। अब ये जैसे आपको बताया कि किससे मिला है, 35 से 70 मिलता है, तो इसकी माप यहाँ पे 70 दिखाएंगे आपको। अब इतना करने के बाद अपन इसको जोड़ देंगे ऐसे, ये और ये जुड़ जाएगा। हाँ, ये जुड़ गया। अब ये वाला जो कोण है आपका, ये आपका 70 डिग्री और ये वाला कोण आपका डबल उसका 60 डिग्री। इस प्रकार से अपन लोग त्रिभुज एबीसी की रचना कर पाए। और उसके लिए फिर से एक बार दोहराऊंगा, सबसे पहले हमने क्या खींचा? सबसे पहले हमने आधार खींचा 11.2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से आना 11.2, ये तीनों का योगफल है, इसलिए आप x और y उसको लिया। x पर कितना है? 70 नहीं लेना है, 70 का आधा 35 लेंगे, तो 35 का कोण बना। फिर 60 का आधा कितना है? 30, यहाँ से y पे 30 का कोण बना। और बनाने के बाद यहाँ पे जो काटता है वहां पे बिंदु A नाम दे दिया, मतलब इसमें से ABC का A मिल गया। अब B और C बिंदु बाकी है। अब क्या करेंगे? XA, इसका आधे से ज्यादा का चाप, यहाँ से दाएं और बाएं, फिर x पे रखेंगे दाएं और बाएं, इन दोनों को जोड़ दिया सीधी पट्टी की सहायता से। ये आपका लंब समद्विभाजक बन गया। लंब समद्विभाजक जहाँ पे जाके काटता है, कहाँ पे काट पाता है? इसको बरोबर यहाँ पे जाके काट पाता, और इसको A के साथ जोड़े तो बन गए B। फिर यहाँ से लिया लंब समद्विभाजक, और यहाँ से दूसरा A से लिया लंब, ये ध्यान में रखना, ये Y और A से, तो इन दोनों को जोड़ दिया। कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे काट रहा था, ये हो गया बिंदु C, और C से AC बन गया। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज के अंदर और एक त्रिभुज की रचना की जिसकी तीनों भुजाएं AB, ये AB, BC, ये BC, AC और ये AC, तीनों के जब टोटल आप करके देखेंगे तो 10.2 मिलेगा। और एक कोण नाप के देखेंगे, ये कोण हमने बनाया नहीं, अपने आप बने, वो कितने मिलेंगे? 70 और 60। इस प्रकार से मैंने प्रकीर्ण नंबर आपको 4 सिखाया। अब आपको रचना कार्य के सभी सवाल करने हैं। सभी सवाल का मतलब क्या करना है? एक्सरसाइज 4.1 के पूरे सवाल हो जाएंगे, जिसमें प्लस वाले सवाल थे, प्लस वाले सवाल। एक्सरसाइज 4.2 जिसमें माइनस वाले सभी सवाल हैं। और एक्सरसाइज आज मैंने जो सिखाया है वो एक्सरसाइज 4.3, इसमें 4.3 में क्या है? परिमिति वाले सवाल, इसको अपन बोलते हैं परिमिति वाले सवाल। और प्रकीर्ण में भी परिमिति वाले सवाल। प्रकीर्ण के अंदर एक सवाल नहीं है, कैंसिल हो गया, वो है तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें से कौन कौन से करने के? 4.3 के, 4.3 के 1, 2, 3। दूसरा तो मैंने किया, इसमें आप कौन कौन से करेंगे? 1 और 3। और प्रकीर्ण में से करेंगे आप लोग, तीसरा करना नहीं है। दूसरा मैंने किया, तो आप पहला और
चौथा करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, 4.1 के प्लस वाले सभी सवाल कीजिए। 4.2 में से आपको 3 ही सवाल है, तीनों में से मैंने एक करवा दिया था, आपने बाकी के 2 किए होंगे। और लास्ट में जो परिमिति वाले एक्सरसाइज 4.3 का एक सवाल मैंने किया, पहला और तीसरा आप करेंगे। प्रकीर्णन 4 में से मैंने दूसरा किया, और इसमें एक सवाल कैंसिल है, वो वाला है मैंने जैसे बताया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 3 नहीं करेंगे, पहला और चौथा आप करेंगे। और ये सब बार बार प्रैक्टिस करने पर आप ज्योमेट्री का ये भाग पूरा सीख जाएंगे। यही रुकते हैं, थैंक यू।